अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। गर्मी का मौसम आते ही ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार सामने आने लगता है और जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के लापरवाही और निष्क्रियता को उजागर करता है। और इस बात का ताजा उदाहरण बेमेतरा जिले में नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम संबलपुर में देखने को मिला, जहां ग्रामीण सहित बच्चे डेंगू, पीलिया जैसे गंभीर बीमारियों के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार द्वारा जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने हेतु अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इन योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है ताकि आम जनता तक मूलभूत सुविधाओं का लाभ 100% पहुंच सके। लेकिन सरकार के मंशा के विपरीत इन योजनाओं को अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल रुपए कमाने का जरिया बना लिया गया है। और इस बात की सच्चाई बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत संबलपुर में सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा आधुनिक भारत के वर्तमान समय का है, जो स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण जनता को डेंगू व पीलिया जैसी महामारी के बीच जीने को मजबूर कर रही है। ग्राम पंचायत की स्थिति इतनी भयावह है कि गर्मी के दिनों में भी जनता और स्कूली बच्चों को गंदे पानी से तैरकर स्कूल जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पंचायत में सड़क निर्माण तो किया गया है, लेकिन उनमें भी गड्ढों का बसेरा हो चुका है, जिसमें घरों के गंदा पानी का जमावड़ा रहता है। अब का परेशानी बताओ दादा, गरीबी हालत में सबो परेशानी है, जांगर नहीं आकियो नहीं है। तो का परेशानी है बताबे? मोर झोपड़ी से नहीं है का? हाँ, झोपड़ी नहीं है, नलकूप नहीं है, हैं? नाली में पानी भरा, ये जो नाली में पानी भरत है, आवत बना न जात बना बिना की कान के आदमी। ग्राम पंचायत सरपंच की लापरवाही और निष्क्रियता का आलम यह है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाते हुए यहाँ के अधिकतर ग्रामीणों का शौचालय निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही आवास निर्माण में भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। कहाँ आवास बने, मोर न मोर बने, न मोर नाती नहीं, न मोर एकदम सरवन तक नहीं बने। अब मोला ना मोर झोपड़ी चाहिए, मोर इंदिरा आवास मिले चाहिए, सब चीज की परेशानी है, तब धीरे से दे होगा। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। 10 साल तक हो गए हमारे ये गली में गंदगी फैल गई है। अब पानी भर रहा है यहाँ। पानी क्यों भरा है इसमें? तो गंदगी नाली नहीं है, नाली नहीं है यहाँ भरे है। और रोड की समस्या है नहीं है, पानी गंदगी फैला पूरे यहाँ, पानी यहाँ निकला नहीं है, नाली के मेरा गड्ढा हो। सरपंच पंच को बोले हो? हाँ, नहीं बोले हैं, तभी से नहीं बोला है। क्या बोलते हैं उन लोग? यहाँ ऐसे बोलता है, बात में 10 साल हो गए। और यही वजह है कि संबलपुर के रहवासी पेयजल की समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरपंच से लेकर अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। 10 साल में अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। और पानी लाने किसमें जाते हैं? पानी लिया तो बहुत दूर जाता है, बहुत दूर से। पानी की भी समस्या है। पानी के लिए इसी में से जाते हो या इधर दूसरे रास्ते जाते हैं? देखते घूम के जाते हैं, भरा हुआ इसलिए नहीं जाते, घूम के जाते हैं। और कोई समस्या है? बहरहाल संबलपुर के रहवासी सड़क, नाली और पानी जैसी सुविधाओं से कोसों दूर हैं और उनकी स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधि व अधिकारी लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करते हैं या फिर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को ठेंगा दिखाते हुए जनता को पीलिया व डेंगू जैसे महामारी के साए में जीने को मजबूर करते रहते हैं। 10 साल हो गए, तालाब में पानी नहीं है, गंदगी पानी आवत है, मवेशी अलग बीमार पड़त है, पब्लिक अलग है, एक विकास होना चाहिए। बेमेतरा से रंजीत बंजारे के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।